सीजन 1। कहते हैं कभी कभी उम्मीद से परे कुछ ऐसा होता है जहां नफरतें हार जाती हैं और मासूमियत जीत जाती है, जिसका जवाब ना तर्क दे सकता है ना सवाल। बस रह जाती है एक कहानी, अनकही, अनसुलझी, बेसुबां। काली रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठहरी हुई सी लग रही थी, जैसे किसी अनकही साजिश की गवाह हो। दूर किसी पेड़ की सूखी डालें आपस में टकरा रही थी और उनके खड़खड़ाने की आवाज़ किसी अज्ञात भय को जन्म दे रही थी। गांव की टूटी फूटी गलियां सुनसान पड़ी थी, पर हर दरवाजे के पीछे एक दर्द दबा हुआ था। गांव का नाम था ककरवा, एक छोटा सा गांव जहां कुछ ही महीनों पहले तक हंसी और खुशी का माहौल था। लेकिन अब ये गांव एक शापित बस्ती में बदल चुका था। सिर्फ 2 महीने और 100 से ज़्यादा मौतें। हर मौत का तरीका एक सा था। खुली निर्जीव आंखें ऊपर की ओर उठी हुई, जैसे मरने वाले ने किसी अनदेखी भयावता को अंतिम क्षणों में देखा हो। गांव के लोग अब सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। सन्नाटे के बीच कहीं दूर से एक बच्चे की किलकारी किसी अभिशाप जैसी लगती है। रवि अपने पिता की अंतिम क्रिया के लिए गांव लौटा था। उसका गांव छोटा था, मुश्किल से 200 लोगों की आबादी वाला, पर पिछले 2 महीनों में यहाँ जो हुआ था वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और हर मौत का तरीका एक सा था। मृतकों की आंखें बड़ी ऊपर की ओर खिंची हुई, जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिससे उनकी आत्मा भी कांप गई हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे ये सब 2 प्रेमियों की आत्मा का प्रकोप था, अंकित और सुनीता, जिनका प्रेम इस गांव को मंजूर नहीं था। जब गांव वालों ने उन्हें खेतों में मिलते हुए पकड़ा तो सरपंच और पंचों ने फैसला किया कि इन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। जलते हुए अंकित की चीख गूंजी थी। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रवि, जो शहर में पला बड़ा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर जब उसने अपने पिता को खो दिया तब उसने इस रहस्यमयी घटनाओं की तह तक जाने की इच्छा की। गांव में एक बूढ़े चाचा थे जो हर रात एक पुराने वीराने घर में जाते थे। रवि ने देखा कि चाचा अपने हाथ में एक टिफ़िन लेकर उस घर में दाखिल होते और लगभग 20 से 25 मिनट के बाद वही खाली टिफ़िन लेकर वापस लौटते। पहले दिन रवि ने इसे नज़रअंदाज किया, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। जैसे ही चाचा घर से निकले, रवि ने उन्हें पकड़ लिया। रवि ने गुस्से में कहा, चाचा, रोज रोज इस वीरान घर में खाना लेकर आखिर क्यों चाहते हो तुम? गांव वालों को अंधविश्वास में क्यों डुबो रहे हो? चाचा ने आंखों में देखा, उनके चेहरे पर डर था। चाचा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है, सच्चाई है। अगर मैंने सच बोला तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं कल सबको ये बात बता दूंगा, फिर गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर हार कर बोले, अगर तुम्हें सब कुछ सच जानना ही है तो कल मेरे साथ उस घर में चलना होगा।
लेकिन एक बार जो देखोगे उसे भुला कभी नहीं पाओगे। रवि में साहस बहुत था, उसने हामी भर दी। अगली रात दोनों उस वीरान घर में दाखिल हुए। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहाँ कोई हो पर दिखाई ना दे। चाचा ने टिफ़िन खोला, उसमें से खाना निकाला और एक प्लेट में सजाकर एक बंद दरवाजे के बाहर रख दिया। फिर चाचा ने धीमे स्वर में कहा, अब पीठ फेर लो, कोई भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने चाचा की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन जिज्ञासा उसे अंदर से कचोट रही थी। तभी दरवाज़ा धीमे धीमे खुला। प्लेट सरकते हुए अंदर चली गई। फिर दरवाज़ा वैसे ही बंद हो गया। रवि की धड़कनें तेज हो चली थी। अब उससे और सहन नहीं हुआ। रवि गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम जो भी हो, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, बाहर आओ। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। अंदर कोई भी नहीं था, कमरा खाली था। चाचा ने झटपट रवि को कमरे के बाहर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी अंदर से चीखने की आवाज़ें आईं, एक दर्दनाक, हड्डियों में से धड़का देने वाली चीख। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से प्लेट सरक के बाहर आई और साथ में एक कागज का टुकड़ा भी। रवि ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसमें लिखा था, कल से खाना तू लाएगा। रवि ने उसी वक्त फैसला किया कि वो गांव छोड़ देगा। वो दौड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचा और शहर के लिए जो सबसे पहली ट्रेन की टिकट मिली वो उसने रिजर्व करा ली। अगली रात की ट्रेन थी। सुबह उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और रात को खाना खाकर निकल जाएगा, ये सोचकर आराम करने चला गया। रात हुई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बावर्ची हाथ में टिफिन लेकर खड़ा था। बावर्ची ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, साहब टिफिन ले जाइए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। रवि को गुस्सा आ गया। रवि ने गुस्से में कहा, मैं जा रहा हूँ, समझे? ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ मैं। बावर्ची मुस्कुराया और बोला, पर साहब आपकी ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी है। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और चेक किया। ट्रेन वाकई में कैंसिल हो चुकी थी। बावर्ची ने टिफिन आगे बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, लीजिए साहब, खाना ले जाइए, वरना दिक्कत हो जाएगी। आपके पिताजी भी एक दिन खाना ले गए थे और देखिए क्या हुआ। वो तो गांव के सरपंच थे, फिर भी खुद को बचा नहीं सके। रवि के हाथ कांप उठे। सामने रखे टिफिन को उसने देखा। डर से उसकी आंखें फैल सी गई थी। रवि ने आंखों में भय और झुंझलाहट से कहा, आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो तुम ये? क्या कोई और रास्ता नहीं है? बावर्ची ने संजीदगी से कहा, रास्ता तो हर किसी के लिए होता है साहब, पर कुछ लोग अपनी किस्मत खुद चुन लेते हैं। आपके पिताजी भी यही समझते थे, लेकिन देखिए वो तो बच भी नहीं सके। रवि ने झटके से टिफिन उठाया। वो जानता था इतना आसान नहीं है इस गांव से चले जाना। हार मानना रवि की फितरत में नहीं था। उसने ठान लिया था इस बार वो गांव से निकल ही जाएगा। बस स्टैंड जाने के लिए रवि ने एक जीप बुक की। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? रवि ने कहा, बस स्टैंड की ओर चलो, और हाँ, जल्दी चलाना।
सफ़र लंबा था। रास्ते में जीप के पहिए धूल भरी सड़क को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। रवि उत्सुकता से खिड़की के बाहर देख रहा था। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई साया उसके साथ साथ दौड़ रहा हो। उसने खुद को समझाया, ये मेरा सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं। सफ़र क्योंकि लंबा था, रवि की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने जेब से सिगार निकाली और माचिस से उसको जलाने लगा। अजीब सी नींद, अजीब सपना। कुछ ही देर में रवि गहरी नींद में डूब गया। सपने में उसने खुद को किसी अंधेरे कमरे में पाया। हर तरफ सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच एक जली हुई रस्सी पड़ी थी और तभी उसके माथे की ठीक ऊपर से एक आवाज़ गूंजी, तू नहीं बच पाएगा रवि, तू नहीं बच पाएगा। रवि चीखता हुआ नींद से जागा। उसकी आंख खुली तो जीप रुक चुकी थी। ड्राइवर ने खिड़की की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज में कहा, जाइए साहब, खाना दे आइए, काफ़ी देर हो चुकी है। रवि ने हड़बड़ाकर खिड़की से बाहर देखा। बस स्टैंड नहीं, वो उसी जले हुए घर के सामने खड़ा था। उसने घबरा कर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम तो बस। इससे पहले कि रवि कुछ कह पाता, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बस यही रुकती है साहब। ड्राइवर ने अपने सिगार का आखिरी कश लिया और रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भी मानवीय भाव नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। रवि ने डर के मारे दरवाजा खोला और जीप से बाहर कूद गया। ड्राइवर ने दोबारा से कहा, जाइए, खाना दे आइए साहब, वरना ये कड़ी कभी नहीं टूटेगी। घर की खिड़कियां अंधेरे में घूर रही थीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो समझ चुका था, यहाँ से भागने की कोई भी कोशिश बेकार है। रवि के चेहरे पर थकान और आंखों में डर साफ झलक रहा था। ट्रेन की टिकट कैंसिल हो चुकी थी। जीप ने भी उसे वापस उसी गांव में पहुंचा दिया था। हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। इस बार चाहे जो हो जाए, मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। रात के अंधेरे में रवि एक पुरानी जीप को देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर बैठा था। वो झटपट जीप के पास पहुंचा तो देखा कुछ और सवारियां भी उस जीप में बैठने जा रही थी। वो पीछे की सीट के नीचे सिमट कर छुप गया। ड्राइवर ने सिगार जलाई और जीप धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। बस किसी तरह इस पार में बच जाऊं। जीप में बेचैनी और डर का माहौल था। अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और सिगार की जलती हुई गंध फैली हुई थी। हर मोड़ पर रवि का दिल धड़क उठता, पर वो अपनी सांसें थामे हुए चुपचाप बैठा था। लगभग घंटे भर के बाद जीप रुकी। रवि ने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांका। बस स्टैंड पर एक बस खड़ी थी जो शायद शहर जाने वाली आखिरी बस थी। कंडक्टर सीट पर खड़ा था और लोग जल्दी जल्दी बस पर चढ़ रहे थे। अब मैं बस में बैठ गया तो मेरी जान बच जाएगी। जैसे ही बस ने हॉर्न बजाया, रवि ने दौड़ लगा दी। उसके कदम तेज थे और सांसें फूल रही थी। कंडक्टर ने दूर से देखा कि कोई भागता हुआ चला आ रहा है। कंडक्टर ने कहा, रुको। बस ने चरमराकर ब्रेक लगाया और दरवाज़ा खुला। जैसे ही कंडक्टर ने रवि को देखा, उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। कंडक्टर ने सख्त आवाज़ में कहा,
लौट जाओ यहाँ से। रवि के चेहरे पर हैरानी थी। रवि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई साहब प्लीज मुझे शहर तक पहुंचा दो प्लीज। कंडक्टर ने एक बार फिर से उसकी आंखों में झांका, फिर बिना कुछ कहे बस का दरवाज़ा रवि के मुंह पर बंद कर दिया। रवि ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, पर बस के पहिए घूम चुके थे। बस दूर जाती रही। रवि ने मायूस होकर नजरें झुका ली। क्या सच में इस गांव को छोड़ पाना नामुमकिन है? आसमान में काले बादल गिरने लगे थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। थक हार कर रवि सड़क के किनारे बैठ गया। उसकी आंखें भीग गई। अब आखिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बर्तन गिरने की आवाज़ और हड़बड़ाकर रवि की आंखें खुली। उसकी सांसें तेज हो चली थी। पसीने से लथपथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा, कोई बस नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, बस वही पुराना घिसा पिटा कमरा। बगल में उसकी पत्नी चुपचाप सो रही थी और उसके सामने पालने में झूले में उसकी 3 महीने की बेटी मासूमियत से किलकारियां भर रही थी। रवि ने गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि ये महज एक सपना था। कुछ पल तो वो सोचता रहा, फिर उठकर उसने बेटी को गोद में उठा लिया। उसकी नन्ही मुस्कान ने मानो रवि के सीने में दबी हुई बेचैनी को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। रवि भाग नहीं सका था। हर कोशिश नाकामयाब रही थी। ट्रेन कैंसिल हो चली थी। जीप उसे फिर से वापस ले आई थी। बस वाले ने भी साफ मना कर दिया था। इन बातों को लगभग 3 साल हो चले थे। गांव जैसे जंजीर बनकर उसको जकड़ चुका था और धीरे धीरे रवि भी इस कड़वी सच्चाई को कबूल कर चुका था। अब वो खेती किसानी करता था, हल जोतता, मिट्टी को संभालता। उसने एक नई जिंदगी को गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में शादी हो गई। गांव की ही एक सीधी सादी लड़की उसकी पत्नी बनी। फिर भगवान ने उसे एक बेटी भी दी। वो अपनी नन्ही परी को देखकर अक्सर अपने दुख को भूल जाता। शायद यही उसकी तकदीर थी। शांति सिर्फ दिन में रहा करती थी। हर रात उसे वही करना पड़ता। टिफिन उठाना, खाना लेकर जाना, दरवाजे के सामने रखना, मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखना और अपनी किस्मत को कोसना। दरवाज़ा खुलता, प्लेट अंदर जाती और फिर बंद हो जाती। खाने की आवाज़ें आती जो रवि के कानों में चीख की तरह गूंजती थी। आज भी रात थी। रवि ने टिफिन उठाया और धीरे धीरे उस मनहूस घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में ना डर था, ना हैरानी, सिर्फ एक खालीपन था। दरवाजे के सामने उसने खाना रखा। प्लेट खिसक कर अंदर चली गई और दरवाज़ा धीमे धीमे बंद हो गया। अंदर से खाने की आवाज़ें आने लगीं, पर आज रवि रुका नहीं। वो वहीं दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आखिर मेरी गलती क्या है? मुझे क्यों नहीं छोड़ देते तुम? मेरी एक छोटी सी बेटी है, दया करो मुझ पे, मुझे माफ कर दो प्लीज। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दरवाजे के पीछे से एक हल्की धीमी आवाज आई, मुक्ति चाहिए तो अपनी जगह किसी और को लाना होगा।
और तुझे खुद को मरने के लिए सौंपना पड़ेगा। रवि का सर चकरा गया। अब उसे समझ आया कि उसके चाचा ने ऐसा क्यों किया था। गांव पर छाया यह अभिशाप कभी ख़त्म नहीं होगा। हर किसी को अपनी जगह किसी और को लाना होगा। रात गहराती जा रही थी। आसमान में तारों की टिमटिमाहट जैसे डर से सिहर रही थी। रवि अपने कमरे में बैठा था, पर उसके मन में खौफ और बेबसी का अंधेरा छाया हुआ था। उसकी 3 महीने की बच्ची निश्चिंत होकर झूले में सो रही थी और उसकी पत्नी उसके बगल में लेटी अपने पति की बेबसी को महसूस कर सकती थी। रवि की आंखों में नींद नहीं थी। हर बीता पल उसके सामने काले साए की तरह घूम रहा था। दरवाजे के पीछे से आई वो आवाज़, मुक्ति चाहिए तो अपनी जगह किसी और को लाओ और खुद को मरने के लिए सौंप दो। ये शब्द उसके रूह को चीरते जा रहे थे। रवि ने अपनी सोती हुई बेटी को देखा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, मासूम सा चेहरा और निश्चिंत मुस्कान। एक पिता के दिल में प्यार और डर का अजीब सा संगम उमड़ आया। उसकी आंख में आंसू आ गए। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी बेटी भी इस अभिशाप का शिकार होगी? उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो भी जानती थी कि रवि किस भंवर में फंसा है। पत्नी ने भी धीमे स्वर में समझाया कि रवि, अब और नहीं। हर रात का ये डर, ये इंतजार, आखिर तुम कब तक सहोगे? रवि कुछ नहीं कह सका। वो बस अपनी बेटी की ओर बढ़ा और उसे गले से लगाकर कसकर पकड़ लिया। रात का अंधेरा हो चुका था। सन्नाटा पसर चुका था। हर कोना जैसे किसी अनहोनी की दस्तक दे रहा था। रवि ने टिफिन उठाया, हर रोज की तरह, पर इस बार उसके हाथों में ना केवल टिफिन था, जबकि दूसरे हाथ में उसकी 3 महीने की बेटी भी थी। पत्नी ने डर से उसकी बाहें पकड़ ली। रवि ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, अब और नहीं। इस अंधेरे से भागना मुमकिन नहीं है, पर शायद इसे खत्म किया जा सकता है। उसकी आवाज़ में हिम्मत भी थी और टूटन भी। वो मनहूस घर सामने था। हवा में वही जानी पहचानी ठंडक और सेहरन थी। रवि ने कांपते हाथों से टिफिन उठाया, बेटी को धीरे से चूमा और कहा, आज आखिरी बार। उसने दरवाजे के सामने खाना रखा, पर इस बार उसने बिना सिर झुकाए सीधा दरवाजे की तरफ देखा। लो, खा लो भाई, और मारना है तो मार दो, पर कल से खाना मेरी बेटी लाएगी। दरवाजे के पीछे सन्नाटा छा गया। फिर अंदर से एक हल्की धीमी सिसकी सुनाई दी, जैसे किसी की आत्मा कभी ना मिटने वाले दर्द में रो रही हो। प्लेट अंदर खिंच गई, पर इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। कोई दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं। रवि की आंखें भर आईं। उसने अपनी 3 महीने की बेटी को देखा। वो मासूम अब भी मुस्कान दे रही थी। कहते हैं उस रात के बाद गांव में किसी की मौत नहीं हुई। गांव के लोग इस चमत्कार को कभी नहीं भूले। जिस श्राप को किसी तांत्रिक ने नहीं हराया, उसे एक 3 महीने के बच्चे की मासूमियत ने खत्म कर दिया। पर उस रात के बाद रवि के घर के आंगन में हर रात एक छोटी सी सिसकी गूंजती है। कभी कभी हंसी, कभी किसी के नाम को पुकारती। रवि को अब भी लगता है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया, या कोई साया अभी भी छुपा बैठा है। और जब वो अपनी बेटी को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है।
जैसे वो सब जानती हो और बस मुस्कुरा रही हो।